मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। अगर आपके रात के 3 से 5 बजे के बीच आँख खुल जाती है तो आप होशियार हो जाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ सुधार आने वाला है, आपकी खुशखबरी आने वाली है। क्योंकि रात के 3 से 5 बजे के बीच जो टाइम होता है वो बहुत ही खास और अहमियत वाला टाइम होता है। तो कभी अगर आपने कभी सोचा है कि रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच आपका आँख क्यों खुलता है? अक्सर हमारे आँख खुल जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा जाके मोबाइल खोल लेते हैं और मोबाइल खोल के किसी का स्टेटस देखते हैं कि कौन सा फोटो लगाया है, स्टेटस में क्या लगाया है, कहाँ जा रहा है, क्या पहना है, ये सब देख लेते हैं, फिर सो जाते हैं। लेकिन जो जो लोग अपने आशिकी का मामला होता है, प्यार का मामला होता है, वो लोग क्या करते हैं, पूरा रात ही निकल देते हैं इसी बात से। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, 3 से 5 बजे के बीच आपकी आंख खुल जाती है, तो होशियार हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते आपको झिझकते हैं, आपको उठाते हैं कि मांग ले, क्या मांगना है अपने अल्लाह से, अपने परवरदिगार से। अपना गुनाह को बख्शिश करवाना चाहते हैं तो माफ करवा ले अपनी गुनाह को। तो 3 से 5 बजे के बीच अगर आपकी आँख खुल जाते हैं तो होशियार हो जाइए, आप बहुत ही खुशकिस्मत है, क्योंकि अल्लाह आपको खुशखबरी नसीब करेगा। इसके लिए आपको उस टाइम आपको झकझोर कर उठाते हैं, तभी तो आपकी आँख खुल जाते हैं। तो अगर आपको करना क्या चाहिए इस टाइम, तो ये बहुत ही खास चीज है। उस वक्त में आपको उठकर आपको बैठ जाना है, आपको पाक साफ होके वुजू कर लेना है, ताज़ा वुजू कर लेना है, जो भी आपकी ज़रूरतें है वो आपको मांग लेना है, गुनाह से सिफा मांग लेना है। अगर 3 से 5 बजे के बीच आपका आँख खुल जाती है, पहले आप उठ के साफ जाके वुजू कर ले, उठकर बैठे और वुजू कर ले। आपको पाक होकर सोना है। रात को आप कोशिश करें नापाकी हालत में ना सोए। तो आप अगर वुजू भी नहीं कर सकते तो आप उठकर बैठ जाए। अगर उठकर बैठना भी नहीं हो सकता है तो लेटे लेटे ही अल्लाह को याद करे और सबसे पहले तौबा कीजिए। अल्लाह मेरी तौबा है, मैंने ये क्या है, ये गुनाह है, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा पूरा आपको करना है। तो अल्लाह मेरा तौबा है, मेरे तौबा है, सच्चे दिल से तौबा है, मुझे मेरा तौबा कबूल कर ले, मेरा अस्तगफिर कर ले। जो भी भूल को चूक हुई है, आपको जो भी गुनाह किया है वो सच्ची तौबा कर ले अल्लाह के पास। और आप अगर ये भी नहीं कर सकते, आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि उस वक्त आप उठकर जाके आप वुजू कर ले और तहज्जुद के लिए खड़े हो जाए। तहज्जुद के लिए खड़े हो जाए, अपने रब के सामने सजदा कीजिए और 2 हाथ उठाकर जो मांगना है आप मांग सकते हैं, जो चाहे मांग सकते हैं। आपका गुनाह का भी सिफा मांग सकते हैं, आपको बरकत चाहते हैं, रिस्क चाहते हैं, जो भी आपको इस दुनियावी चीज चाहिए, आखिरात की भी चीज अगर आप मांगना चाहते हैं, जन्नत मांगना चाहते हैं, वो भी आप मांग सकते हैं। और तीसरी चीज आपको एक वजीफा आता है। ये अगर ये वजीफा आप कर लेते हैं तो आपकी जो भी दिल की ख्वाहिश है, जो की तमन्ना है, जो भी है, आपकी वो कबूलियत हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले आपको दरूद पाक पढ़ लेना है। आपको दरूद पाक पढ़ लेना है, जो भी आपको आता है वो वाला दरूद पाक पढ़ ले। आपको अगर छोटा सा जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये आपको आता है तो ये पढ़ ले सकते हैं आप, तो ये पढ़ लीजिए। नहीं तो आपको जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप 3 बार पढ़ लीजिए। फिर आपको एक वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा आपको करना है, आपको 100 मरतबा आप पढ़ लीजिए। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपको 100 मरतबा वो वजीफा को कर लेना है। अगर 100 बार नहीं आता है तो आप 33 बार कर लीजिए। अगर 33 बार नहीं होता है आपको तो आप 11 बार कर लीजिए। अगर 11 बार नहीं आता है तो आप 3 बार कर लीजिए। अगर 3 बार नहीं आता है तो आप 1 बार भी पढ़ लीजिए वो वजीफे को। क्योंकि आप जब रात के 3 बजे से 5 बजे तक आप उठ जाते हैं, आपकी आंख खुल जाती है, तो ये वक्त आपका कोई ऐसे ही बेकार चीजों में निकलने के लिए नहीं खुला है। आप मोबाइल जाके
मोबाइल मत चलाइए, आप वजीफा पढ़ लीजिए। आप उठकर बैठिए, अगर आपको उठकर बैठना है सुबह में 3 बजे उठ जाइए, उठ के आप दरूद पाक पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए। जो भी आपको दरूद पाक आता है वो आप पढ़ लीजिए। वो दरूद पाक 3 बार पढ़ लेने के बाद आपको पढ़ना है जलाली आयत करीमा, आपको पढ़ना है। जो मैंने बोला है आपको पहले ही बोला है कि 100 मरतबा पढ़ लीजिए। अगर 100 मरतबा भी नहीं आता है, आप 33 बार पढ़ लीजिए। जो भी आपका अगर टाइम नहीं है, आप 1 मरतबा पढ़ लीजिए। वो जलाली आयत करीमा पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला इन्नी अंता कुन्तु सुब्हानका मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत करीमा को आपको कम से कम 1 ही मरतबा पढ़ लीजिए और फिर आखिर में 3 बार वही दरूद पाक पढ़ लीजिए जो आपने शुरुआत में पढ़े थे। फिर आप काबा शरीफ की तरफ मुंह करके अल्लाह ताला को याद करते हुए और तौबा इस्तिगफार करते हुए जो भी दुआ आप मांगते हैं फौरन उसी वक्त अल्लाह ताला आपकी जो भी दुआएं हैं वो कबूल करवा देंगे। आपको सिर्फ अपने आप जितने ज्यादा हो सके अपने इस वीडियो को, अगर आपको कुछ भी फायदा होता है, कुछ भी आपको लगता है कि इस वीडियो को, वजीफा को करके आपकी जिंदगी में कुछ भी फायदा होता है, तो आप अपने शेयर कर दीजिए। आपके फ्रेंड में, आपके रिश्तेदारों में, सब में आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आप दूसरे को कभी जब भी आप मदद करते हो तो आपका भी अल्लाह ताला मदद कर देते हैं। तो आपको मैं फिर से आपको दौड़ा देती हूँ एक बार, क्योंकि आपको पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, फिर 100 मरतबा नहीं तो 1 मरतबा आपको एक वजीफा पढ़ना है जो है दरूद आयत करीमा, वो आपको पढ़ना है। फिर लास्ट में आपको 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है जो पहले पढ़े थे। फिर आपको अल्लाह ताला के पास केबला मुख होके हाथ उठाकर रो रो कर अल्लाह ताला से मांगना है, जो भी मांगना है, जो भी आपकी गुनाह के लिए, रिस्क के लिए, आपकी बरकत के लिए, जो भी आपको मांगना है वो मांग लीजिए। और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से इस्तिगफार करते हुए, तौबा करते हुए आप मांग सकते हैं। आपकी दुआ जरूर कबूल होंगे, आपको हाथों हाथ इनका फल मिलेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्लीज आमीन लिख दीजिए और इसे मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। अल्लाह हाफिज।